आपकी पंचायत आपको विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की। दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है ज़रूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आमजन को कितना मिल रहा है लाभ। जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को, दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपको विकास के तहत हम पहुंचे हैं कोटड़ी पंचायत समिति की उदलियास ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत की विकास की गाथा और जनता की राय। कोटड़ी पंचायत समिति से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उदलियास ग्राम पंचायत। उदलियास पंचायत के सरपंच हैं धापू देवी गाडरी, यहाँ के उप सरपंच हैं रामेश्वर लाल। आइए हम जानते हैं उदलियास ग्राम पंचायत के बारे में। उदलियास ग्राम पंचायत में 5 गांव आते हैं, जिसमें उदलियास, चतरपुरा, हटूंडी, खेरुड़ा, सरसड़ी। उदलियास ग्राम पंचायत लगभग 11 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। उदलियास ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 6000। उदलियास ग्राम पंचायत में लगभग 3600 मतदाता हैं। उदलियास ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें धापू देवी गाडरी ने 33 वोटों से जीत हासिल की। आइए हम जानते हैं कि उदलियास पंचायत में कितना हुआ विकास। सुनिए सरपंच जनता की राय। पंचायत अपना विकास के तहत आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत उदलियास में, जहां हमारे साथ जुड़ी हुई यहाँ की सरपंच धापू देवी गाडरी। हम इनसे जानते हैं कि 4 साल हो गए इनके कार्यकाल को, तो धापू देवी सरपंच ने इस उदलियास पंचायत में कितना काम करवाया, जो लोगों के द्वारा किए गए वादों पर कितना यहाँ धापू देवी सरपंच खरी उतर पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम उदलियास गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई धापू देवी सरपंच, हम इनसे जानते हैं कि 4 साल में इन्होंने क्या काम कराया और आगे इनकी क्या योजनाएं हैं। धापू देवी जी, 4 साल हो गए आपको सरपंच बने हुए। 4 साल हो गया। जो सिटी रोड बनाया 5 गाँव में, बहुत काम चल रहा। तालाब में सराय बना रहा, तालाब की छतरिया बना रहा, किसान घाट पर काम चल रहा। 2 साल तो कोरोना हो जो खत्म है, तहीं से काम लग गया। तो कोरोना काल में की दो कोरोना काल में तो ये लाया मांस बैठा आणि दुई छाटी वा सड़क बाई दुई आणि मन खाने वो ऐसा केटिंग भी लाया, वे भी दीदा घर में जार यो हाँ सबने वो घर में जार, वे भी दीदा आणि दूसरे 5 गाँव में काम चल रही। और यो शेष की रोड का नाले साफ कराबो, कोई काम लेर घर आ रहा तो वहाँ को काम करबो, आणि सब सफाइयाँ कराबो, गिरावड़ नकाबो, ये किदा सीडी रोड। सरपंच है आपकी ग्राम पंचायत में 4 साल हो गए। धापू देवी सरपंच बनने के बाद आपकी पंचायत में क्या बदलाव आया और क्या विकास कराया? हमारी पंचायत में बहुत अच्छा विकास हो रहा है और अभी भी बहुत अच्छा विकास हो रहा। और शुरू में जो सरपंच साहब बनते हैं ना, धापू देवी बनते ही कोरोना काल में बहुत बड़ी समस्या आई। तो उस समस्या में क्या कि इन्होंने घर घर जाके मास्क बिटवाए और घर घर जाके वो सैनिटाइज बिटवाए और सब सुविधाएं इन्होंने जितनी हो सके इतनी टोटल सुविधाएं इन्होंने की। और हमारी पंचायत की तो क्या है कि हटूंडी गांव था ना, हटूंडी गांव में नेम बिल्कुल विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पर इन्होंने रोड पास करवाया। अभी सिदरिया से टब रोड बन गया और अभी ग्रेवल भी बन रहा है और टोटल काम आपने करवाया। और खेरुना में कोदिया से मतलब खेरुना में जाने के लिए रोड नहीं था, बहुत परेशान थे और खेरुना में हम निकल नहीं पाते, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रोड बन गया। और आज की तारीख में खेरुना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एक कहीं पे भी कीचड़ का काम नहीं है। और कोदिया से डायरेक्ट खेरुना रोड भी पास है, रोड भी बन गया। और उदलियास में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया। और ये रही तालाब की है, तालाब में भी आपने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे शमशान घाट है, शमशान घाट में भी ये छतरी बन रही है, आपके सामने है, अभी ये काम चल रहा है। और इनमें सरपंच साहब के बहुत अच्छा बहुत बढ़िया प्रयास रहा। अपन मानते जैसे कि हर गांव में रहती समस्या है कि शमशान घाट की दुर्दशा खराब रहती है, बैठने की, वहाँ की पानी की व्यवस्था वगैरह,
तो और क्या आवश्यकता लग रही है आपको पंचायत में भी ये जो आवश्यकता है ना वो इन्होंने कंप्लीट करवा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे जैसे देखो आवश्यकता बढ़ती जाती है, सरपंच साहब का बहुत अच्छा सहयोग रह रहा, हर आदमी के लिए बहुत अच्छा सहयोग है और बढ़िया करवा रहे हैं और हम तो बहुत खुश है। और भी क्या लग रहा है ये काम की आवश्यकता है जो और तो बस ये पौधारोपण का ये बोल रहे हैं भाई पौधारोपण का भी करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है और कर रहे हैं, पौधे भी बुक करवा रखे हैं और टोटल इधर भी इस रोड पे भी पौधे बुक करवा रहे हैं, इधर भी बनेगा और कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोड बनवाया आपने और डायरेक्ट छत्रपुरा से सिद्धरियास के लिए भी ग्रेवल रोड इन्होंने बहुत अच्छा बनवाया, सभी जगह ग्रेवल रोड तो बहुत अच्छा बनवा रखा आपने, हर सुविधा आप दे रहे हैं। अभी 5 साल में बहुत अच्छी सुविधा। बात करते तो गाँव में किस प्रकार की है? बहुत अच्छी शीशी, बहुत बढ़िया क्वालिटी से बनवाया आप। पिछली बार क्या है कि पिछला सरपंच जो बनाया ना वो तो कार्यकाल में टूट गया, आपका कार्यकाल जो 10 साल पहले रोड बना हुआ है ना वो भी अभी चल रहा है, बहुत शानदार रोड है। जो अभी रोड बना रहे हैं ना उनमें क्या है कि आप क्वालिटी से काम कर रहे हैं। और कुछ आवश्यकता हो तो बस आवश्यकता जो हम बोलते हैं आपको बोलते हैं, हमारा काम ये उस जगह पे ट्रिप डालना तो आप 1 सेकंड में मना नहीं करते भाई डाल दो भाई, कहीं पे भी किसी मना नहीं करते सरपंच साहब का कभी। हाँ कहीं पे भी रास्ते जैसे ही उधर हमारे आनंदा वाला रोड है उस पर भी आज मैंने बोला कि भाई वो रोड की कमी है तो उन्होंने भी वो रोड भी ग्रेवल बहुत अच्छा बना दिया। और एक खमारिया से अटुंडी जाता है वो भी ग्रेवल में वो आदमी नहीं निकल पाते थे, उसको भी शानदार बनवा दिया आपने। ग्रेवल का काम टोटल करवा दिया आपने, कहीं पे भी कहीं नहीं छोड़ा, जो आदमी इनको जाके बोला वो टोटल काम करवाया। हाँ 4 साल लग गया था। काम करे था पंचायत का में? पंचायत में तालाब है, तालाब घाट सब जगह है, ये सब खेलना में हम खेलना शीशी रोड बना दियो, शीशी रोड खेलना वहाँ का में डुंडी करा दियो रोड है, हाँ हरियाली करा दियो, ये सभी तालाब काम अभी बढ़िया हो जो सभी जगह बढ़िया है। तो आप ये ले गया तो उल्टी खेलनी पड़ी है जी की, सब काम रेडी है हाल तो कहीं काम की कमी कौन है और सादरियों काम हाल तो हाल दे यो भाई बरका भाई हाल यो काम हाल पहाड़ पे यो गारा पाटा ये रोकड़ा लगा वो काली घाट नागरिया भैया रोकड़ा लगा काली घाट नागरिया भैया छोटी छोटी सारी यो काम सब रेडी करो, अच्छो काम करो सब। जब मीडिया में था गाँव में की काम विकास कराए, बढ़िया काम करायो, रोड बनवायो, पानी की व्यवस्था करी, टंकी वो बनवाई, पंचायत वो बनवाई, या पंचायत वो डेबरो तो फैली मिनियत को है जो वो है, इनमें कोई बैठता ही कौन है। आज कलेक्टर को ऑफिस है, यही सरपंच साहब बनाए। तालाब को काम कभी यो धर्म ही तालाब हो तो यहाँ को पंचायतों की काम ही कोई नहीं, तो यह बढ़िया बना दियो और मैं खेवा जो कर दे और की करा मागत की फायदो मारे तो न करियो पर मैं गाँव में खूब करियो, दूजा गाँव में सब करियो, ओडे सब ढोड़े करियो, अटुंडी है, खेरुना है, छत्रपुरा है, सब ढोड़े बढ़िया कर दिया। मारे बाढ़ ने भी रोड बढ़िया बनायो, अच्छो बनायो, पर वो भेड़ा को मारे सेब काम की नहीं करियो। सेब तो पंचायत करवाती तो पूरा जनहित का काम करती है, पट्टो भी न बनायो हाल तक बना दिया। दिनेश पारीक आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास के तहत आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत उदल्यास में। उदल्यास की सरपंच है दापू देवी गाडरी। हम जानते हैं कि उदल्यास पंचायत में दापू देवी सरपंच बनने के बाद में क्या विकास करवाया, जो लोगों से किए गए वादे पर कितना दापू देवी सरपंच यहाँ की खरी उतर पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम ग्राम पंचायत उदल्यास में पहुँचे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दापू देवी के पति जो जनप्रतिनिधि है, पिछले भूतपूर्व सरपंच भी रहे हुए हैं। इनसे जानते कि इनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ और क्या बदलाव देखा गया। सरपंच साहब कार्यकाल में आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मैं 4 साल हो गए दापू देवी को सरपंच बनने हुए और कार्यकाल संभालते हुए, क्या बदलाव आया पंचायत में? जी मैं लक्ष्मण गाडरी, पूर्व सरपंच उदल्यास। वर्तमान में मेरी पत्नी सरपंच है और उनके सानिध्य में उनके कहे अनुसार हम इस कार्य को देख रहे हैं। और 4 साल में प्रथमतः जब हम जीत कर आए थे, कुछ ही टाइम बाद में एक विश्व महामारी कोविड आ गई थी। उसमें हमने लोगों की जहाँ तक संभव हो उसकी सेवा की
जो बाहरी व्यक्ति भी यहाँ फंस गए थे उनको खाने वगैरह की व्यवस्था की, रहने वगैरह की व्यवस्था की, और सैनिटाइज़र का पाँचों ही गाँवों में सैनिटाइज़र का काम करवाया, मास्क बंटवाए, हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र, और जो भी व्यवस्थाएं उस समय हो सकती थी जन सहयोग से भी की है, राजकीय निधि से भी की है, और कुछ हमारे बलबूते जो खर्चे पे भी की है, लेकिन जितनी हो सकती बढ़िया व्यवस्थाएं की है। और इसके लिए प्रशासन ने भी हमारी प्रशंसा की है इस बारे में। और फिर वो काल निकला जैसे तैसे, उसमें से पूरी दुनिया उभरी, हम भी उभरे। उसके बाद हमने विकास की बागडोर संभाली। सरपंच दापू देवी के सानिध्य में कुछ कार्य मैं भी देखता हूँ, और पूर्व सरपंच भी मैं रह चुका हूँ, और ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी मैं था। वर्तमान में सहकारिता में मैं संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और हमने पांचों गांवों में जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ थी सीसी रोड बनवाए। जैसे सरसड़ी में एक गांव ऐसा है, खटाना खेड़ा और लाका खेड़ा, 2 गांव है, वहाँ आवागमन का कोई साधन अगर डिलीवरी भी हो जाती थी तो उसको कंधे पर लेकर के मेन रोड तक जाना पड़ता था। उसको हमने सुचारू करवाया, और ग्रेवल और सीसी के माध्यम से उस गांव की कनेक्टिविटी करवाई। और इसी तरह एक गांव अटुंदी था, वहाँ पर कोई आवागमन का साधन नहीं था। अटुंदी में हमने भी जाके देखा था कि आपके ना तो कनेक्टिविटी उदल्यास से थी और ना ही कोदो कोटा की तरफ से थी जी, वो मतलब ऐसा गांव लगता था जैसे कि आने जाने के लिए अगर बरसात हो जाती है तो अध्यापक भी आते हैं, कहते हैं यार कि हमारे आने की बहुत समस्या थी। जी तो क्या रहा उस गांव में? जी, वहाँ पहले तो जो नया खेड़ा है वहाँ पे लोग बाग जाने से कतराते थे, कीचड़ ही कीचड़ था, तो प्राथमिकता से हमने उसको लिया। और वहाँ पे हमने पूरे मोहल्ले में सीसी रोड करवाया। उसके बाद जो गांव के अंदर जो डूंगरी के पीछे है वहाँ पे हमने रंगीन ब्लॉक लगाए, जो कि अधिकारी आए तो उन्होंने प्रशंसा की कि भाई इस तरह के ब्लॉक तो हमारे कहीं नहीं लगे हुए हैं, इस तरह का कोई पंचायत का कार्य हो सकता है, इस तरह की हमारी प्रशंसा की। लेकिन वहाँ का कीचड़ इस तरह भी मेटा है। और फिर विधायक महोदय के द्वारा और उनके प्रयासों से वहाँ पे मतलब अभी रोड बना है, डामर रोड, और करीब करीब उस गांव में हमने विकास कर दिया है। और एक जो नरेगा से हमारा रोड चालू है जिसको हम उदल्यास से जोड़ेंगे तो चारों ओर से उस गांव की कनेक्टिविटी सही हो जाएगी। बाकी पहले उस गांव जैसे कैद खाने में कैद था, इस तरह की व्यवस्थाएं थी वहाँ पे। और 2 गांव हमने वहाँ की भी वो की है। और खेरना गाँव है, उसमें विद्यालय कई बार आपके अखबारों में भी आई है, टीवी पे भी समाचार आए हैं, विद्यालय बच्चे ड्रॉप आउट होने लगे, मतलब वहाँ आने के लिए कोई साधन नहीं था। तो मतलब इतने कीचड़ था कि बच्चे गिर जाते थे, उनके थैले भीग जाते थे। कई बार आपकी विज्ञापन मतलब इसमें आए आपके, तो हाँ। और अब हमने मतलब वहाँ पे सीसी रोड बना दिया है, पूरे गांव में कंप्लीट कर दिया है। और पूरे गांव में कहीं लेस मात्र भी आपको मतलब कीचड़ की देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप जाके वीडियोग्राफी कर लें। तो इस तरह का हमने वहाँ पे भी काम किया है। और दूसरी मतलब विश्रांति के कहीं पूरे गांव में कोई आ जाए तो रुकने की जगह नहीं थी, रोड के सहारे वहाँ भी बनाया है। और भी जितना भी हो सकता हम विकास कार्य कर रहे हैं। देवनान के वहाँ भी किया है, जहाँ भी यात्री आते हैं वहाँ भी हमने कार्य किया है। और इस तरह उस गाँव में भी हमने ये कार्य किया है। रही उदल्यास में गली कूचे भी हमने नहीं छोड़े हैं, जहाँ भी विकास करना था हमने किया है। जहाँ पहले एक भारी वाहन मतलब इधर से उधर नहीं निकल सकता था, हमने पूरा एक रिंग रोड बनाया है, जो कि रामेश्वर महाराज के बाढ़ने से आगे से होकर के बड़ाइयों के बाढ़े से होकर के यहाँ ये अपने मंसूरियों के घर के पास होकर के सिद्धियास जो अभी डामर रोड बना उस पर लगता है और भारी वाहन उस पर निकल सकते हैं। तो इस तरह के हम कार्य कर रहे हैं। और अभी हमने ये मॉडर्न तालाब का कार्य हाथ में लिया है। तालाब बिल्कुल जर्जर था और पिछली बार भी गांव वालों की मदद से इसको रोका, बाकी फूटने वाला था। और इस साल हमने कार्य इसको हाथ में लिया है, पूरी पेशवाल बनाई है, 3 गार्ड नए बनाए हैं, एक की रिपेयरिंग चल रही है। और बाकी ऊपर ये आप देख ही रहे हैं, चाहे कैमरा इधर घुमा ही लो आप,
तो हम ऊपर इसको मिट्टी डला के, पत्थर डला के, इसकी पेसिंग करके इसको बिल्कुल जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और जहाँ अपन बैठे हुए हैं ये छतरी है, इसका हमने ठेका दे दिया है और इसको मतलब धरोहर है ये, तो इसको हम कर रहे हैं। अभी आप इधर कैमरा घुमाओ चाहे तो, ये अभी इसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, हमारा बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। यहाँ हम इसकी सफाई कर रहे हैं। इस पे जो पुराने टाइम में चलता था जो चरस, जिसको कि आज की पीढ़ी फिर भूल चुकी है, और गौ माता मारी मेरी फिर रही, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं रहा, ये लाभ का धंधा नहीं रहा है। तो हमने सोचा कि भाई इसको डीजल, पेट्रोल, इस तरह के जो वाहन चल रहे हैं, इससे ज़्यादा खेतीबाड़ी अगर अपन इसे करेंगे तो सस्ती भी पड़ेगी और पशुधन का वापस इज्जत भी बढ़ेगी, और अपन उन गाय बैल को अपन एड़ने लगेंगे लोग बाग। इसी को प्रेरित करने के लिए हमने ये ढाणा पार्टी, जिसको बोलते हैं पुराने ज़माने में, ये हमने किया है। कल से हम यहाँ चरस जुटाने वाले हैं, और चरस को भी अभी युवा पीढ़ी जिसने नहीं देखा वो भी देखेगी और इससे कुछ सीखेगी कि भाई बैल भी कुछ काम के है तो ये गौ माता भी कुछ काम की है। और इसी तरह हम ये शमशान घाट का विकास कार्य भी कर रहे हैं। जैसे ये शमशान घाट है, इसमें हम टेंट शेड लगाएंगे और भी जो विकास कार्य करेंगे। यहाँ पास में ही बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ अगर शमशान घाट में कोई आ भी जाए, अगर बरसात भी आ जाती है तो भीग जाते थे लोग बाग। इसके लिए हम ये छतरी बना रहे हैं, राहगीर भी यहाँ रुक सकते हैं, और इसको हम करा रहे हैं। ये कोई पुराना पंचायत भवन या आंगनबाड़ी इस तरह की है, इसको हम जीर्णोद्धार करेंगे और इसको गेस्ट हाउस के रूप में यूज करेंगे। इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं के कोई इस तरह का कोई आ जाता गाँव में, कहाँ रुके उसको, इसको यहाँ रोकने के लिए हम अभी दल्ले लग रहे हैं। यहाँ पे किवाड़ वगैरह टूटे हुए हैं, वो भी ठीक करवा रहे हैं। और बाकी जितना भी हम हो सकते हैं, जैसे चतुरपुरा में है कीचड़ इतना था, जैसे आप कभी बता रहे हो तो गांव में जाना दूभर था, तो उसको हमने बिल्कुल आपके जैसे पीडब्ल्यूडी का ये बनता है उससे भी बढ़िया, हम तो कह रहे हैं उससे भी बढ़िया लग रहा मेरे को। जो आता वो कहता यार ये किसने बनाया, तो हमने बड़ी बड़ी नालियाँ दे करके कंप्लीट, अभी आप वीडियोग्राफी करना, कंप्लीट काम करवाया। हम कोई हवा वही बातें नहीं करते हैं। और भी हमारे बहुत से शीश रोड वगैरह है, और हम यहाँ पूरी तालाब की पाल पर हम वृक्ष लगाने वाले हैं, कुछ हमने लगाए भी है। और पूरी पाल पे मतलब पूरी अब की बार जब आप पधारें तो पूरी हरियाली आपको नजर आएगी यहाँ पे, और रोड के सारे भी हरियाली नजर आएगी। एक हम बिल्कुल एक पार्क का जैसे वो मियाँ बाकी की वो प्लान है जो तो सभी जगह हो रहा है, लेकिन हम उसे हटके करना चाह रहे हैं। उसमें एक गेट बनाएंगे, चौकीदार क्वार्टर बनाएंगे और एक बोरवेल कराएंगे, और उसमें 4 रोड निकालेंगे और 1500 बाई 500 का एक पूरा ब्लॉक लेकर के उसमें हम मियाँ बाकी की तरह इस तरह और फलदार फूलदार इस तरह पौधे लगाएंगे, और उसको नाम देंगे ऑक्सीजन पार्क। नामकरण भी हमने कर दिया है, और ऑक्सीजन पार्क दे करके हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप और भीलवाड़ा की जो पब्लिक है वो भी वहाँ कंजेस्टेड हो गए पार्क, तो हमारे पार्क में घूमने आए। इस तरह की हमारा सपना है सर, और कितना हम कर पाते हैं और कितना मतलब ईश्वर की कृपा हमारे पर रह पाती है और लोगों का साथ मिल पाता है, ये अलग बात। सबसे बड़ी समस्या रहती है पानी की। महिला सरपंच है यहाँ की जी, तो आपके पंचायत में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की सर अभी तो चंबल पर आधारित है, और चंबल का थोड़ा सा काम इतना बढ़िया नहीं लगा सर। चंबल का काम, चंबल की तरफ से हमें बहुत परेशान भी किया गया था सर। और अभी हमने जैसे सरसरी गांव में ज़्यादा ही दिक्कत आ रही थी तो वो 2 हैंडपम्प नए लगाए हैं, 2 को मैं खुद जाकर रिपेयर कराया है। और हैंडपम्प मिस्त्री की यहाँ सेवाएं उपलब्ध है, और कोई भी हैंडपम्प ख़राब होता तो दूसरे दिन हम उसको ठीक कर देते हैं। और पानी की व्यवस्था अधिकतर हैंडपम्प पे और चंबल पर निर्भर है, और 1-2 बोरवेल और कराने का हमारा प्लान है। और चंबल वालों को भी बोल रखा है, तो वो भी अगर सुचारू कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रोजगार देखते हैं अपन पंचायत के अंदर, जैसे मान लीजिए कि रोजगार है तो लोग बाग यहाँ कृषि पर निर्धारित है जी, तो कृषि के जो संसाधन है तो सहकारी समिति से क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है यहाँ पंचायत में? नहीं, सहकारी समिति में तो सर जैसे खाद बीज वगैरह ये इस तरह का ही है, और सहकारी समिति में भी इतने लोग बाग संतुष्ट नहीं रह पाए, लेकिन ठीक है, बात चल रहा है, बढ़िया है। और बाकी कृषि का आप बोल ही रहे हैं, तो कृषि के लिए तो हम एक प्रयासरत है। ये अखे सागर की नहर अपन कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं, कहीं से फंड वगैरह जुटा रहे हैं, संभवतः ये भी हो जाए तो हमारा गाँव का भला हो जाए। और बाकी तो चल ही रहा सर। और क्या प्लानिंग है आपकी पंचायत में नवाचार करने के लिए? नवाचार तो जैसे हमने बताया ना सर, एक तो वो पौधारोपण की नवाचार करेंगे, ऑक्सीजन वाला करेंगे जो थोड़ा हटके करेंगे, और एक ये जो पूरी जो आप देख रहे हैं पाल, इस पे पूरी पे मतलब हम इस तरह का लोकेशन करेंगे कि लोग बाग यहाँ आराम से घूम फिर सके।
और इस तरह के नवाचार कर रहे हैं सर। और जैसे अभी हमने बावड़ी की सफाई वगैरह ये नवाचार में ही आता है, इस तरह कर रहे हैं। और भी अगर आपके कोई सुझाव हो या अधिकारियों को कोई सुझाव हो या जनता का कोई सुझाव हो तो उसमें अपन और आगे बढ़ सकते हैं। उद्यास पंचायत है, आपकी माँ सरपंच है यहाँ की, तो आपने 4 साल में क्या योजनाबद्ध काम करवाया, आगे की क्या योजना है आपकी? जैसे ही हम सरपंच बने और कोरोना काल लग गया था, उस टाइम पे कोरोना काल में बहुत लोग बाग बाहर भी थे, उनको बुलाने के लिए उनकी व्यवस्था भी करवाई। और हमारे गांव के चारों ओर मतलब डोर लगवा दिए, रोडों के ऊपर, मेन रोड के ऊपर भी मैंने डोर लगवा दिया। इधर उधर आने से सबको लोगों को मना कर दिया। एंड हमारे गांव से भी लोग बाग बहुत कम इधर उधर जाते थे। एंड हमारे गांव में छतरपुरा के अंदर एक भी पॉजिटिव नहीं आया आदमी, क्योंकि गांव से कोई आदमी गए नहीं, दूसरा गांव का कोई आदमी आया ही नहीं है। और हमारे गांव में मतलब छिड़काव भी करवाया, मास्क भी बांटे और सारी व्यवस्था करवाई। बाहर से जो आदमी आए उनको स्कूल के अंदर, गांव के बाहर स्कूल वहाँ भी ठहराए। तो भोजन की व्यवस्था किस प्रकार रही पंचायत तरफ से? मतलब पंचायत से जितना हो सके उतने लोग बाग तो बहुत कम आए बाहर से, तो 2-5 जने, तो उनकी व्यवस्था करवा दी थी। ट्रक वगैरह इस पे थे ड्राइवर, तो उनको क्वारंटाइन रखा, पूरा ध्यान रखा। अपन विकास की बात करते हैं, जैसे कोरोना काल जाने के बाद फिर पंचायत में धीरे धीरे वापस रफ्तार पकड़ी, और क्या योजना बनाकर आपने कार्य शुरू किया है पंचायत? जैसे हमारे सबसे पहले आप अटुंदी देख लो, ग्राम पंचायत के अंदर एक अटुंदी गांव ऐसा है जहाँ कोई भी लोग बाग, वहाँ राजपूत समाज के ज़्यादा लोग, तो वहाँ कोई भी आते तो सबसे पहले यही बोलते कि अरे यार के अटुंदी तो जाना ही नहीं होगा। जैसे एक बरसात आ गई तो अटुंदी जाना बेस ख़त्म, गांव है या नहीं है ना के समान हो जाता था। तो हम जाते वोट लेने के लिए तो एक ही वादा रखते थे कि भाई यार हमारे रोड नहीं है, आप वोट लेने के लिए आ गए। तो मेरे पापा जी ने ऐसा वादा किया कि भाई आपके जो रोड नहीं बनेगा, आपके गांव में रोड नहीं बनेगा, तो वापस जो 2025 में वोट आ रहे तो मैं वोट लेने ही नहीं आऊँगा, आपके गांव में ही नहीं आऊँगा और ज़िंदगी में कभी चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, आपके जो काम नहीं हुए। तन मन से वह काम पूरा जोर लगाया और सिदरिया से अटुंदी कंप्लीट रोड बन गया। अटुंदी पूरे में सीसी हो गई और अटुंदी में पानी वगैरह हुआ सब, अब करीबन सुविधा अच्छी हो गई। और बाहर से भी अब उनके जो समाज के लोग बाग आते राजपूत, तो वह हमारे को कहते हैं कि भाई यार कौन है यार सरपंच, अब ऐसे पूछने लग गए। और खेरुणा गांव हमारी पंचायत में, तो खेरुणा गांव में हमारे गाडरी, तो गाडरी समाज के लोग, हम कहाँ पे भी जाते तो बैठते, दूसरी बात तो करते नहीं करते, सबसे पहले वह करते कि आप कहाँ के जो यार। गाडरी समाज की बात करें तो आप भी शायद गाडरी समाज को कुछ पद दे रखा है? मैं गाडरी समाज से प्रदेश सचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और नव मतदाता से संयोजक भी हूँ। मैं पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दे रही जिला की। और मतलब वहाँ का कौन से भी गांव में जाते हैं हमारे समाज के, तो वह खेरुणा में आते तो वह जैसे ही कि यार कि तुम गाडरी सरपंच और अपने उस गांव में कुछ रोड वोड कुछ भी नहीं है, कुछ सुविधा विकास नहीं है। तो गांव के बाहर अभी बढ़िया सराय भी बना दी और DMT से वहाँ MLA साहब की कृपा से मतलब बढ़िया रोड भी बन गया और डामरीकरण रोड भी बन गया। पूरे गांव में बिलों का पाड़ा हो, चाहे खेतों का रास्ता हो, ग्रेवल, सब रोड कंप्लीट हो गए अभी खेरुणा में। लमसम लोग बाग ये बोलते हैं कि 99% ने सिटी जैसा हो गया गांव। यानी काम छोड़ा ही नहीं, मतलब आने वाले सरपंच को कुछ काम कराने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, मतलब यही मान लो आप 99% काम हो गए। और हमारे इसी गांव के, हम छतरपुरा के, यहाँ कीचड़ भी बहुत सारा था। अच्छा, 1 किलोमीटर के लमसम होगा। यहाँ आगे एक खेड़ा है नायका का, उसमें से सीसी रोड लिया, स्कूल से सबसे पहले स्कूल का रोड बनाया, स्कूल के फिर गाँव का, खेड़ा का, फिर ये गाँव का। ये रोड 40 फीट से कम नहीं होगा। किसी की चूतरी भी आई तो उसको समझा बुझा के किसी से झगड़ा नहीं किया। और दोनों तरफ नाली और 40-50 फीट का चौड़ा रोड। कोई भी गांव का आदमी आता था देखता कि यार कि रोड बहुत अच्छा हो गया पूरे गांव में। फुल स्पेस दिया। हाँ, फुल स्पेस, 40-50 फीट चौड़ा रोड गांव के अंदर। चूतरियों आप देख लेना, कहाँ पे भी चूतरी भी नहीं किसी के बाहर। सबको हटा हटू के दोनों तरफ समझाइश करके बढ़िया रोड बना दिया। फिर बात करते हैं उद्यास की। उद्यास में क्या रहा आपके? उद्यास में हमारे अभी पोक्स दे का, जैसे हमारे दराम तालाब है, पहले 2010 में मेरे पिताजी सरपंच बने थे, उस टाइम पे पोक्स दिया था तालाब के ऊपर, तो उस टाइम पे हो नहीं पाया काम, हुआ भी नहीं।
तो अब वहाँ छतरी वगैरह भी है, राजपूतों के शमशान के पास है, उसको भी कंप्लीट करवा रहे। एक बावड़ी है, बावड़ी के भी थोड़ी उनको उसको भी कंप्लीट करवा रहे। चारों घाट बना दिए और ग्रेवल रोड बना रहे हैं पाल के ऊपर, एंड दोनों तरफ पौधा लगाएंगे। और ये देख लो कि भाई महीने पर उसको कंप्लीट कराने की कोशिश चल रही पुल। इसी तरह से और सरसड़ी हमारे गांव है, तो वहाँ शमशान में सरसड़ी गांव, बड़ा गांव, तो वहाँ शमशान भी नहीं था। बरसात आने के बाद लोग बाग 1-1 फीट अंदर चले जाते थे, क्योंकि काली मिट्टी वहाँ कोई जा भी नहीं सकते थे। वहाँ शमशान नया बना दिया, सराय बना दी, और स्कूल का भी वहाँ अभी निर्माण बहुत जल्दी चलने वाला, बड़ी स्कूल। एक गांव आता खटाना खेड़ा से था। हाँ, खटाना खेड़ा में आप ये देख लो कि पक्का किसी ने कुछ भी नहीं करवाया वहाँ। सरपंच बहुत सारे बने थे। वो खटाना खेड़ा, लाखा खेड़ा, उसमें दोनों तीनों खेड़ों में बढ़िया सीसी रोड बना दिए। बोनू सब में सीसी रोड, तीनों खेड़ों में। उदलियास में क्या चल रहा है? हाँ, सीसी गलियों में सीसी बची हुई थी, उस गलियों की पहले सीसी निपटाई उदलियास की। गांव के बाहर सीसी उसको कंप्लीट करवाई। ग्रेवल रोड था खेतों का जाने के लिए, हाँ, वह पहले रोड वो भी कंप्लीट करवाया। अब तालाब का चल रहा काम, जो लमसम महीने भर के अंदर अंदर ये भी हो सकता है कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी एक बात आती है पानी की। तो पंचायत में पानी की किस प्रकार की व्यवस्था? पानी की सबसे पहले जैसे कोरोना काल खत्म हुआ और ये सबसे पहले पानी पे फोकस दिया। 8-10 हैंडपम्प लगाए, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ लोगों ने बोला, वहाँ सबसे पहले हैंडपम्प लगवाए। 2-3 जगह पे 4 जगह पे बोरवेल भी करवाए जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। फिर बाद में दूसरा काम स्टार्ट किया, सबसे पहले पानी का काम ही स्टार्ट किया। एक बड़ी सबसे समस्या आती है गांव में शमशान घाट की। तो आपकी इस पंचायत में किस तरह से हालात है शमशान घाट के? इस मतलब शमशान घाट कौन से भी गांव में मतलब कंप्लीट ऐसा कंप्लीट नहीं था। अब हम कंप्लीट करने की सोच रहे, जैसे आप सरसड़ी की बता रहे, सरसड़ी में भी कंप्लीट हो गया, उदलियास में सेंक्शन हो गया, और यहाँ हमारे चतरपुरा में भी थोड़ा बहुत मतलब काम, यहाँ भी सराय वराय बनाने की ये अब प्रक्रिया चल रही। अब आप और क्या योजना है जो आने वाले भी लोगों को आवश्यकता लग रही पंचायत की? अब लोगों के जैसे भी लोग बाग कोई भी काम लेके आते हैं, हमारे लायक जो काम होता उनके लिए हम 24 घंटा तैयार है। लोगों को सबको कह रखा, जो हमारे लेवल का पंचायत लेवल का कोई भी काम हो उसके लिए हम तैयार हैं।